बढ़ते हैं एक और अहम प्रदेश मध्य प्रदेश का। पहले अपमान अब डैमेज कंट्रोल। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी के साथ जो अमानवीय हरकत हुई, उसके बाद बैकफुट पर आई शिवराज सरकार आज नुकसान की भरपाई करती दिखी। आज शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी को अपने घर बुलाकर सम्मान किया, उसके पैर धोए, फूल माला पहनाई और पौधा भी लगवाया। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले के लिए पीड़ित दशरथ से माफी भी मांगी। लेकिन यह सारा सम्मान का कार्यक्रम कैमरों के सामने किया गया, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनाव की वजह से ये सम्मान की पूरी स्क्रिप्ट रची गई है। जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें। और इस खबर पर जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा। प्रमोद, जैसा कि हमने देखा कि पहले एक अमानवीय घटना देखने को मिली जिसको जितना बुरा कहा जाए उतना कम है, और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान उसको ठीक करते हुए दिखे, मीडिया के सामने बाकायदा कैमरों के सामने उसके चरण धोते हुए दिखे। क्या तस्वीर दिख रही है आपको, क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि पहले एक तरह से अपमान होता है एक आदिवासी, और उसके बाद चुनाव नजदीक है, कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। देखिए, 3 जुलाई को एक वीडियो निकलकर सामने आता है। वीडियो ऐसा रहता है कि जिसके बारे में बार बार बताने में हमें ठीक नहीं लग रहा है, और हमारे समाज में ऐसी तस्वीरों के लिए कोई स्पेस नहीं है। और ऐसा कुकृत्य मध्य प्रदेश से आता है कि पूरे देखिए देश भर में मध्य प्रदेश बदनाम हो जाता है। और जिसके बाद सियासत हाई होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी जो वो वोट प्रतिशत है वो लगभग 20% के आसपास है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर खूब सियासत हुई। अब गौर करने वाली बात यह है कि आज मुख्यमंत्री ने जो पेशाब कांड के पीड़ित हैं दशरथ रावत, उन्हें सीएम हाउस बुलाया और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत की, पैर धोए, उनसे बातचीत की, उनकी पत्नी से बातचीत की, और इसके अलावा उनके साथ भोजन किया। कुल मिलाकर जो घटना सामने आई थी उस घटना का दाग धोने की कोशिश सीएम हाउस से की गई। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि पीड़ित की तरफ से एक एफिडेविट सामने आया है। एफिडेविट में ये लिखा हुआ है पीड़ित की तरफ से कि मैं दशरथ रावत, इस तरीके का वीडियो एक है, और ये वीडियो झूठा है। प्रवेश शुक्ला ने मेरे साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। आखिरकार इस घटना को दबाने की क्या साजिश चल रही थी, कोशिश चल रही थी? कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दबाव पूर्वक ऐसा एफिडेविट लिखवाया? क्योंकि यदि पीड़ित के साथ ऐसा हुआ है और जो वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है, तो एफिडेविट लिखवाने वाले कौन थे? क्योंकि जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, वो बीजेपी से उसका जुड़ाव बताया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी पसोपेश में पड़ गई और मुश्किलात यहाँ तक बढ़ गई कि 20% जो मध्य प्रदेश का देखिए सत्ता की चाबी कहे जाते हैं आदिवासी, उनके छिटकने का डर सताने लगा। क्योंकि यही वो आदिवासी 18 में बीजेपी से दूर चले गए थे, तो मध्य प्रदेश से बीजेपी की 15 सालों की सरकार छिन गई थी। लिहाजा बीजेपी को इस घटना से आदिवासी दूर जाने का डर सताने लगा। डर इतना भयंकर सताया कि मुख्यमंत्री ने दशरथ रावत को सीएम हाउस बुला लिया, और जिस वक्त दशरथ रावत की पत्नी से सीएम बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने पीड़ित की पत्नी से बातचीत के दौरान अनेक योजनाओं का लाभ देने का ऐलान किया, तो दशरथ रावत की पत्नी ने साफ कहा कि आप मेरे पति को वापस भेज दीजिए, हमें किसी बात का कोई लालच नहीं है। कुल मिलाकर देखिए, डैमेज कंट्रोल करने की जो सियासत है मध्य प्रदेश में वो हाई देखी जा रही है। एमपी की सत्ता में बैठे शिवराज सिंह चौहान ने दशरथ रावत के पैर धोकर इस देखिए जो पेशाब कांड का दाग है वो धोने की कोशिश की है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम हाउस में बुलाए गए दशरथ रावत के सम्मान से क्या पेशाब कांड का दाग धुलेगा,
क्या बीजेपी को जो डर सता रहा था आदिवासियों को दूर जाने का, क्या वो दूर नहीं जाएंगे? क्या जो सियासत एमपी में चल रही थी पेशाब कांड वाली, एक नहीं तमाम सवाल उठते हैं। बड़ी अहम बात आपने कही कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री भले ही उनके पैर धुल रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो एफिडेविट देकर ये कहता है कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई, उस वीडियो को ही झूठा बताता है जिसमें वो खुद नजर आ रहा है। खैर, सवाल तो उठेंगे ही, उठ भी रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए।